अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरवा खान और आप मुझे देख रहे हैं प्रोग्रेसिव टीवी पे। आज हम बात करेंगे बहरिया में इन्वेस्टमेंट के हवाले से और मलिक रियाज साहब के बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के बारे में। तो ये सब जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो पर आपकी नजर रह सके। आज हमारे साथ है रिजवान चौधरी, एक्सपर्ट हैं ये। इनसे हम कुछ ओपिनियन लेंगे और पूछेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ सेफ हो सकते हैं, कहाँ नहीं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मलिक रियाज साहब के मैसेज के बारे में और इसके बारे में डिटेल में हमें बताएंगे रिजवान चौधरी साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो फराह, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने इस चैनल के हवाले से हमें टाइम दिया और फर्दर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि मलिक साहब का जो मैसेज हमारी एसोसिएशन के लिए, ख़ासकर हमारे जो चेयरमैन हैं रहील हारून साहब, वाइस चेयरमैन बिलाल तालब साहब, इसी तरह इमरान शेखवानी साहब और तमाम हमारे भाई मियां अतर साहब, तमाम उन दोस्तों का मैं ख़ुद भी मशकूर हूँ और पूरी मार्केट मशकूर है कि जिस तरह से तमाम मुश्किल औकात में वो हमेशा से बहरिया टाउन के साथ खड़े रहे। बहरिया का जो सफ़र, बहरिया टाउन पिंडी प्रोजेक्ट्स, बहरिया लाहौर प्रोजेक्ट्स और सबसे बड़ा जो बहरिया टाउन का कराची का जो प्रोजेक्ट्स है, ये हमेशा से जो ह्यूमर्स हैं इस तरह की नेगेटिविटी को फैलाने में एक किरदार रहा है लोगों का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बहरिया टाउन ने अपनी डेवलपमेंट से, अपने काम से और अपनी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को लिविंग से हमेशा मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और मैं समझता हूँ कि इसका मार्केट के ऊपर ऐसा कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा जिसकी वजह से लोगों के ख़दशात हैं या इन्वेस्टर्स के ख़दशात हैं कि मार्केट जो है वो क्रैश करेगी या मार्केट का रेट्स जो है वो कम होंगे। तो डे बाय डे मार्केट इंक्रीज़ हो रही है। ख़ासकर कराची बहरिया टाउन की मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट्स में फ़र्क देखने में आया है। जैसा समझा जा रहा था कि इस तरह की दहशतगर्दी से या इस तरह के मामलात से बहरिया की साख को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि बहरिया की साख को कोई किसी किस्म के इस तरह के प्रोपोगंडों से, इस तरह की कोई एक गिरोह आके उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इंशाल्लाह बहरिया ने हमेशा से ही अपनी साख को मजबूत रखने में एक बहुत अहम रोल अदा किया है। पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से, बहरिया टाउन की डेवलपमेंट के हवाले से मामलात जहाँ तक भी हों, मामलात जो भी हों, लेकिन बहरिया टाउन इंशाल्लाह खड़ा है और हमारी तमाम एसोसिएशन, मैं उनका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ खड़े हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में कि बहरिया में कौन सी बेहतरीन जगह है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सके। और ये जो सब हुआ उससे आपने बताया कि मार्केट तो क्रैश बिल्कुल नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि सबकी इन्वेस्टमेंट सेफ है यहाँ पे। मगर फिर भी तमाम क्लाइंट्स ये जानना चाहते हैं, इन्वेस्टर जानना चाहते हैं कि कौन सी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए, किन प्रीसेंट्स में, विलाज में, अपार्टमेंट्स में। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि सबसे आइडियल लोकेशन और कम बजट में रहते हुए वो एक अच्छा लिविंग स्टाइल भी अवेल कर सकें और जो वो चाहते हैं वो तमाम चीज़ों को उनके बजट में रहते हुए मिल सके? देखिए फरवा, बहरिया टाउन ने उस टाइम पे भी हमने काम किया जब एक डिस्प्यूटेड लैंड का इशू, एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ बहरिया टाउन को फेस करना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उस टाइम पे भी इन्वेस्टर्स का जो रुझान था, जो क्लाइंट्स का, बायर का जो रुझान था, उस टाइम पे भी मार्केट क्रैश नहीं हुई। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताता जाऊँ। अब सेकंड थिंग के जो मार्केट की इस टाइम की सिचुएशन है, ओवरऑल प्रेसेंट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन बिटवीन आप चाहते हैं कि आपका एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है कि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो प्रॉफिट कमाने में सबसे जो हमारी जो छोटी चीज़ें हैं, बेसिकली 125 के जो प्लॉट्स हैं उनमें आप ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकते हैं। 125 के अंदर हमारे जो प्रेसेंट्स हैं इस टाइम 10B, 11B, प्रेसेंट 14 हो गया, प्रेसेंट 15 कंपैरेटिवली अली ब्लॉक के, क्योंकि अली ब्लॉक इस टाइम काफ़ी डेवलप हो चुका है। सेकेंड थिंग, अगर आप इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो बहरिया के अंदर तो लातादाद ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की तरफ आ रहे हैं या आप विलाज की तरफ आ रहे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है? क्या आपको रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना है या आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही सिर्फ उसको शॉर्ट टर्म में
आप उसको देख रहे हैं। मैं अपने तमाम व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा, अपने तमाम क्लाइंट्स को ये बात मैं कन्वे करना चाहूँगा कि बहरिया टाउन में इस टाइम तक की जो सूरत हाल है बहुत ही शानदार टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि बहरिया की मार्केट को एक बहुत बड़ा जंप आने वाला है। जैसा कि हम पिछले दिनों देख रहे थे कि जो हालात तो वाक़यात आपके सामने गुजरे हैं, बहरिया रेट्स कम होंगे तो रेट्स में कोई ख़ास कमी नहीं वाक़ई आई। अब रेट्स मज़ीद जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसमें बहरिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो विलास बहरिया टाउन ने बनाए हैं, उनसे हट के आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो 125-250 के विलास में ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। उनमें ख़ास करके प्रीसेंट 6, प्रीसेंट 8, प्रीसेंट 16, प्रीसेंट 30, ये वो प्रीसेंट्स हैं जो 250 स्क्वायर यार्ड के विलास यहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। तो इन विलास को भी आप फोकस कर सकते हैं, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट होगी कि लोगों की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आपसे पकड़ी नहीं जाएगी। सर, एक और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहरिया का फ्यूचर क्या दिखाई देता है? आने वाले 10 सालों में बहरिया कहाँ स्टैंड करेगा, और क्या उस वक्त पे वो टाइम होगा कि जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उस टाइम पे खुश होंगे, ना खुश होंगे, और जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके वो पछताएंगे या फिर बोलेंगे शुक्र है हम बच गए? देखिए, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जैसा सिंपल इज़ दैट कि कल का तो अल्लाह को पता है, कल तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन जो एक ओवरऑल बहरिया टाउन के हवाले से असेसमेंट है जो हम कह सकते हैं, बेसिकली किसी भी जगह पे रहने वाले लोग वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो अभी हमें बहरिया के हवाले से ये एक्सपीरियंस है। तो आने वाले 10 साल के बाद इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहरिया एक मुकम्मल डेवलप सिटी होगा, जिसको आप कंपैरेटिवली बहरिया टाउन कराची सिटी से कंपेयर कर सकते हैं। हमारी मेन जिना एवेन्यू के ऊपर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि ख़ासकर मलिक साहब का एक विज़न है यहाँ इस कराची सिटी के लिए। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो बहरिया टाउन लॉन्च हुआ है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इन फ्यूचर मैं नहीं समझता कि ये जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की रोड प्लानिंग्स, यहाँ के मामलात, यहाँ की चीज़ें, जो भी बंदा बहरिया टाउन में एक दफ़ा आएगा, इन होगा और लाइक दैट ये दुबई ही कंसीडर होगा इंशाल्लाह। तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट जो हमने बना लिया है कि बहरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी तो बहरिया जो है वो रेट्स नीचे जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली हम नहीं बता सकते लोगों को, जब तक वो हमारी टेबल टॉक पे ना बैठें, जब तक हमारे से डिटेल से वो बात ना करें। तो ये जो गैप है ये कस्टमर का और क्लाइंट्स का और तमाम लोगों का क्लियर नहीं हो सकता। जो बहरिया से बाहर लोग रहते हैं उनको बहरिया टाउन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, वो बहरिया के बारे में क्या जानते हैं। देखा आप लोगों ने, और ये जान के मुझे भी बहुत खुशी हुई। मेरी नॉलेज में भी आज बहुत इजाफा हुआ, मुझे भी देखने को सुनने को बहुत कुछ मिला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जब तक आप हमारे साथ बैठ के बात नहीं करते, जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं होती, आप उस पर कोई फैसला नहीं कर सकते।